नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हॉट डेजर्ट के बारे में, और दूसरा क्या, ये कोल्ड डेजर्ट। तो हम ये आपका लास्ट है बिल्कुल। कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोल्ड डेजर्ट क्या है। तो थोड़ा बहुत तो हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ा था, तो समझते हैं कि कोल्ड डेजर्ट क्या है। तो हम लोग डेजर्ट का अर्थ यही समझते हैं कि सिर्फ डेजर्ट क्या होता है, हॉट होता है। लेकिन हमने बताया था कि हॉट डेजर्ट के साथ साथ जो है कोल्ड डेजर्ट भी है। बहुत सारा डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट, लेकिन हमको इस पर क्या पढ़ना है, हमको लद्दाख रेंज के बारे में, लद्दाख डेजर्ट के बारे में हमको पढ़ना है। क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है। हम लोगों ने सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट, हम लोगों ने डेजर्ट का जब पढ़े थे कि डेजर्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया में हम लोगों ने जाना था कि एक तो लो रेनफॉल होता है, ठीक है, लो रेनफॉल होता है। और दूसरा हम लोगों ने क्या जाना था, रेनफॉल के साथ स्पार्स वेजिटेशन भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। स्कैंटी या स्पार्स वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, ठीक है, स्कैंटी। लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहां पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर। और एक्सट्रीम टेम्परेचर का अर्थ हमने समझाया था कि टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो हॉट भी होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, कोल्ड होगा तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो आपने समझा कि ये डेजर्ट जो है इस तरह, इसको हम डेजर्ट कहेंगे। तो फिर जो है कोल्ड डेजर्ट हम क्यों इसको कह रहे हैं कि कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट हम क्यों कहते हैं? तो वहाँ भी लो रेनफॉल होता है, बहुत ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पर ईयर जो है वहाँ क्या होता है, रेनफॉल होता है। बहुत कम ही रेनफॉल, बहुत कम होता है, ठीक है। तो लो रेनफॉल है और स्कैंटी वेजिटेशन है, यानी कि वेजिटेशन क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि बहुत कम मात्रा में। लेकिन देखेंगे क्या कि हॉट डेजर्ट से कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और हॉट डेजर्ट में भी हम लोगों ने ओएसिस के बारे में भी जाना था, मरुधान के बारे में जाना था। फिर तीसरा देख रहे हैं क्या, यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर जो है, यहाँ हॉट नहीं है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो ये सब आप धीरे धीरे देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, ये तो आपका डेजर्ट के बारे में हो गया। अब हम लद्दाख के बारे में समझते हैं कि लद्दाख क्या है। अब देखिए, लद्दाख जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ला और दाख, ठीक है। लद्दाख क्या है, ला प्लस दाख, ठीक है, ला और दाख से मिलकर के बना है। ला का अर्थ क्या होता है, माउंटेन पास। यहाँ पे देख रहे हैं, ये ला का अर्थ क्या होता है, देखिए, लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड दाख मीनिंग कंट्री। कहने का अर्थ क्या है, ला का अर्थ क्या हो जाएगा, माउंटेन पास, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं पर्वतीय दर्रे, ठीक है। तो पर्वतीय दर्रे हम किसको कहेंगे, हम समझा रहे हैं, दर्रे, ठीक है, यानी कि इसी को हम माउंटेन पास कहेंगे, माउंटेन पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया माउंटेन पास। और दाख का अर्थ क्या होता है, कंट्री, यानी कि देश। ये हो गया, यानी कि कंट्री आपका, ये आपका कंट्री हो गया, ठीक है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, लद्दाख का क्या अर्थ हुआ कि पर्वतीय दर्रों वाला देश। क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होगा, पर्वतीय दर्रों वाला, पर्वतीय दर्रों वाला देश, ठीक है। तो ये आप समझे। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं क्या, ये पास हम, यानी कि दर्रा हम किसको कहते हैं, माउंटेन पास हम किसको कहते हैं। जैसे ये आपका माउंटेन हुआ, समझिए, ठीक है, ये आपका माउंटेन हुआ, ये आपका माउंटेन हुआ। तो ये क्या होता है, माउंटेन जब एक सीरीज में होता है, यानी कि एक साथ दिखाई आपको देगा, या जैसे यहाँ भी माउंटेन है, फिर यहाँ भी माउंटेन है, जब एक श्रृंखला में चरणबद्ध तरीके से, यानी कि एक सीरीज में आपको जब दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका
माउंटेन रेंज इसको कहते हैं, ये आपका माउंटेन रेंज हो गया। लेकिन यही बीच में जो देखते हैं आपका रास्ता होता है ये, यानी कि देख रहे हैं ना, वर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जाने के लिए आपको रास्ता बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पास, और हिंदी में क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको माउंटेन पास हो गया। तो माउंटेन पास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें और। तो देखिए सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं, यानी कि जो एक ठंडा रेगिस्तान जो लद्दाख है उसका। तो देखिए एक तो आप देखिएगा क्या कि ग्रेट हिमालय जो है इसमें आपको दिखाई देगा, ग्रेट हिमालय में आपको दिखाई देगा। ये देखिए आपका ये काराकोरम है, ये आपका काराकोरम यहाँ हो गया। ठीक है, ये आपका काराकोरम हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लद्दाख है, और ये आपका जास्कर हो गया। फिर से देखते हैं इसको, आपको ऊपर देखिएगा तो आपको काराकोरम दिखाई देगा ऊपर, ये आपका काराकोरम हो गया। और ये आपका क्या है, जास्कर है, ये जास्कर माउंटेन है। और ये बीच में जो देख रहे हैं ये क्या है, लद्दाख है। यहाँ पे हम मानते हैं ये क्या है आपको काराकोरम, के काराकोरम। और उसके नीचे जब हम आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको लद्दाख रेंज आपको मिलेगा। और जब उसके नीचे आएंगे, फिर उसके नीचे जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जास्कर रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि आपको अगर साउथ में, लद्दाख के साउथ में क्या है, काराकोरम है, और लद्दाख के नॉर्थ में क्या है, काराकोरम है, और लद्दाख के साउथ में आपको जास्कर रेंज आपको देखने को मिलेगा। देखिए ठीक है, और ये किस में पड़ता है, तो ग्रेट हिमालय में पड़ता है। और इससे होकर के जो है, लद्दाख से होकर के बहुत सारी नदियां भी जाती है, जिसमें मेन जो रिवर है आपको इंडस रिवर के बारे में, यानी कि आप जानते होइएगा सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल जाती है सिंधु नदी, देख रहे हैं, और यहाँ तक आपको गिरती है। कहने का अर्थ क्या है, इधर देखिएगा तो इस साइड में आपको क्या पड़ता है, चाइना पड़ता है ना, और इस साइड में आपको पाकिस्तान पड़ता है। ठीक, तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से आपको, ये आपका अक्साई चीन वाला ये हिस्सा है, तो बहुत सारी नदियाँ जो है, इसकी सहायक नदियाँ भी इसके साथ जाती है। ठीक है, तो लेकिन मेन रिवर कौन सी है, तो इंडस रिवर है, जिसको सिंधु नदी हम कहते हैं। ठीक है, और सिंधु नदी सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी जानते होइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये लद्दाख जो है कितना उपयोगी है। अब हम देखते हैं क्या कि लद्दाख में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट एमोंग देम, द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड gorges, several glacier are found in Ladakh, for example गैंगरी ग्लेशियर। देखिए तो इंडस क्या है, उसकी सबसे मेन रिवर है, यानी कि सिंधु नदी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन नदी क्या है आपको लद्दाख में देखिएगा तो क्या है, इंडस, यानी कि सिंधु नदी आपका सबसे मेन है। और देखिए द रिवर फ्रॉम डीप वैली, कहने का अर्थ क्या है, ये आपका ओशियन वाला पार्ट था। ठीक है, तो ओशियन पार्ट से हम मापते हैं। ठीक है, ओशियन पार्ट्स जो है, यहाँ से जैसे ये ओशियन है तो इसको हम जीरो मान लेते हैं, ये जीरो लेवल है, क्या है, जीरो लेवल। इसको जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं। ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में भी आपको क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। तब ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए पर्वतारोही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर देखिएगा अपने पीठ पे लाद के जाते हैं। ठीक है, तो लद्दाख क्या है, एक तो ऊंचाई पे है, उसका एल्टीट्यूड्स क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड क्या है, हाई है। तो आपको कारगिल में कितना है, 3000 मीटर, और काराकोरम में 8000 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। ड्यू टू इट्स हाइट एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो जैसे जैसे क्या हम कहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, यानी कि आपको क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम होगा, यानी कि ठंडा आपको ज़्यादा महसूस होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको ठंड जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली टेम्परेचर तो होगा ही, कारण कि ये तो क्राइटेरिया किसका है, आपको डिजर्ट का क्राइटेरिया भी है। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई, द एयर एट द
altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely। ठीक है, felt intensely क्या होता है, हमको जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु का जो दबाव है, हवा का जो दबाव है, यानी कि एयर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, आप देखिएगा क्या कि एयर के प्रेशर, जैसे आप सी लेवल पर जाइएगा तो वहाँ प्रेशर जो है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, देखते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो आपको प्रेशर क्या है, हवा बिल्कुल जो है पतली होती जाती है। जैसे क्या है कि एयर का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही क्या होता है कि आपको एयर का प्रेशर, यानी कि वहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या करता है, हीट को जैसे ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो तो क्या है, आपको एयर का प्रेशर आपको कम मिल रहा है। ठीक है, वहीं तो हीट को रोकता है, लेकिन ऊपर जैसे जाएंगे हमको एयर का प्रेशर क्या होता है, हमको कम मिलेगा। जैसे यहाँ एयर का प्रेशर जो है मान लेते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर जाएंगे तो इससे कम आपको मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो इससे भी कम आपको मिलेगा, फिर इससे भी ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सन का लाइट जो है देखिएगा, यहाँ सीधे आपको जो है आपके शरीर पे सीधे जो है आपको फील होगा। जैसे लाइट होगा तो लद्दाख में क्या है, एक तो पतली जो है परत जो है पतली है, तो वहाँ दूसरा क्या है, वहाँ पे ग्लेशियर सब भी है। तो सन का रेज जैसे इस पर आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आंख में क्या होता है, चुभता है बिल्कुल आपके, जैसे आपकी स्किन को जो है ना बिल्कुल बर्न कर। वायु की परत क्या है, बहुत ही पतली है, जिससे वायु की परत बहुत पतली है, जिससे क्या होता है, सनलाइट हमको डायरेक्ट हमको मिलता है। ठीक है, देखिए द डे टेम्परेचर इन समर, यानी कि गर्मी के समय में देखिए टेम्परेचर जो है 0 डिग्री रहता है, और नाइट टेम्परेचर्स बिलो -30 डिग्री। कहने का अर्थ क्या है, 0 डिग्री, हम लोग क्या जानते हैं कि 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ बनना प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। तो बताइए इतना ठंड है कि -30 डिग्री तक टेम्परेचर जो है चला जाता है। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर कब होता है, डे में। डे में क्या है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और नाइट को टेम्परेचर क्या है आपको 30 डिग्री सेल्सियस आपको नाइट का टेम्परेचर है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन द विंटर, यानी कि ठंडा के मौसम में, शीत ऋतु में क्या है, द विंटर व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस द मोस्ट ऑफ देम। यानी कि आप देखिएगा क्या, विंटर में क्या होता है कि आपका बिल्कुल एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हैं, -40 डिग्री तक सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। सबसे ठंडा स्थान क्या है, आप जैसे लद्दाख में देखिएगा तो ये आपको द्रास जो है सबसे ठंडा स्थान है, और पूरे धरती का, यानी कि पूरे धरती का सबसे ठंडा स्थान हम किसको कौन सा है, तो द्रास one of the coldest inhabited places on earth is located in लद्दाख, जो लद्दाख में है। ठीक है, द्रास बहुत ही ठंडा, यानी कि अर्थ का सबसे ठंडा, यानी कि धरती का सबसे ठंडा जगह कौन सा मानेंगे, तो वो आपका द्रास है। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ रेनफॉल क्या हम कहें, मीटर पर ईयर क्या है, यहाँ पे आपको क्या होता है, रेनफॉल होता है, बहुत ही कम रेनफॉल आपको देखने को यहाँ मिलेगा। अब एक और समझते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, लद्दाख को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, खापाचांग। खापाचांग का अर्थ क्या होता है, स्नोलैंड, यानी कि हिम भूमि, जहाँ पे जो है बर्फ वाला भूमि जो है उसको कहते हैं। तो बर्फ वाला भूमि जो है, यानी कि हिम भूमि की वजह से बर्फ वाला भूमि जो है हिम भूमि कहिए। ठीक है, जिस वजह से उसका नाम, एक और नाम क्या पड़ा है, खापाचांग। तो लद्दाख को खापाचांग नाम से भी जानते हैं, और लद्दाख का क्या अर्थ होता है वो भी आप जाने। अब जानते हैं फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि वनस्पति एंड और वन्य प्राणी के बारे में हम जानेंगे। तो वनस्पति तो हम क्या कहे हैं कि आपको डेजर्ट का क्राइटेरिया है कि बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। तो यहाँ पे द वेजिटेशन इज स्पार्स, यानी कि या एस्केंटी में ही हुआ। तो वेजिटेशन क्या है, बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। देखिए, देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड सर्व फ्रॉम एनिमल टू ग्रेज। बहुत ही कम क्या होता है, ग्रास होता है और सर्व होता है, जो
एनिमल क्या करते हैं, जिसकी चराई करते हैं। ग्रो ऑफ विलो, ठीक है, विलो जिससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है, सबसे अच्छा जो है क्रिकेट का बैट इसी से बनता है, ठीक है। एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, इस वैली में क्या है कि आपको ये सब भी आपको मिलता है, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल एप्रिकोट, देखते हैं कि वहाँ का एप्पल जो है कश्मीर का कितना अच्छा होता है। ये कश्मीर के ईस्ट साइड में, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला ये हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर में आप इस साइड में जो है क्या है, ये आपका क्या है, ये लद्दाख आपका रेंज है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के क्या है, ईस्ट में है, समझ में आया। तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ ग्लेशियर है, इसलिए यहाँ पानी भी, यानी कि हॉट डेजर्ट के, सहारा डेजर्ट के बारे में जो पढ़े हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा। कारण कि जैसे मेल्ट होता है यहाँ यहाँ जो ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो धीरे धीरे क्या है, पानी बन जाता है। और आपने देखा कि बहुत सारी नदियाँ भी क्या है, लद्दाख से होकर के बहती है। तो वहाँ फ्रूट्स में क्या होता है, एप्पल होता है, एप्रिकॉट एंड वालनट ब्लूम, ठीक है। तो ये सब आपको क्या होता है, फ्रूट सब आपको देखने को मिलेगा। सेवरल स्पीसीज, वहाँ बर्ड्स भी देखिएगा तो आपको तरह तरह के देखने को मिलेगा, जैसे साइटेड इन लद्दाख रॉबिन, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, ठीक है। अच्छा, रेवन एंड हुप, ये सब आपको कॉमन जो है आपको क्या है, आपको बर्ड्स भी देखने को मिलेगा, और आप ट्रीज भी आप देखें, वालनट भी मिलता है, एप्रिकोट तो मिलता ही है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, ठीक है, यानी कि जंगली बकरी जो कहते हैं, जंगली बकरी आपको देखने को मिलेगी। वाइल्ड शीप, याक, एंड याक के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि याक जो है कैसा होता है, ठीक है। स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग, और तरह तरह की, यानी कि बिल्कुल जो है खास तरह के आपको कुत्ता भी आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं ना आप, जैसे जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ग्लेशियर है, वहाँ पे देखिएगा, जैसे नदी है, नदी क्या है कि बिल्कुल जो है विंटर के समय में बिल्कुल जम जाती है। और वहाँ आप देखिए फिल्म में भी देखे होइएगा कि डॉग्स जो है, तो चीरू और एंड तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। चीरू और तिब्बतियन एंटीलोप जो है ये क्या करती है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। क्या आता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि लुप्त प्राय जो है प्रजाति में ये आता है। इसके हिंदी इसका क्या होगा, लुप्त प्राय क्या है, शाहतूत। तो शाहतूत नामक क्या है, शाहतूत नामक ऊन जो है, ऊन इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। शाहतूत नामक इसका क्या होता है, वजन बिल्कुल हल्का होता है, हल्का, और गर्म जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और बहुत गर्म, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, चीरू और तिब्बतियन एंटीलोप जो है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, लुप्त प्राय प्रजाति में आता है, जिससे चीरू और तिब्बतियन एंटीलोप से शाहतूत नामक ऊन प्राप्त किया जाता है। ये ऊन कैसा होता है, वजन में बहुत ही हल्का। और यहाँ के पीपल के बारे में, यानी कि यहाँ के लोग के बारे में देखिए कि यहाँ के लोग जो है किस तरह रहते हैं। ज़्यादा करके देखिएगा क्या कि आपको लद्दाख में मुस्लिम और बुद्धिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंड एस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पाज। देखिए क्या है, मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है, बौद्ध मठ जो होता है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसमें पूजा जो कहिए वो लोग करता है, ध्यान लगाता है वो लोग, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं, यानी कि बौद्ध मठ कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने यानी कि ट्रेडिशनल गोम्पाज के साथ जो है वो लोग है, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, ट्रेडिशनल गोम्पाज हम किसको कहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो
बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है उसको हम क्या कहते हैं, गुम्पाज कहते हैं। वो क्या अपने कल्चर के साथ रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गुम्पाज कहते हैं। उसमें जरूर लिखिएगा। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस। देखिए बौद्ध मठ कौन कौन सा है, हेमिस है, ठीक है, थिक्से है, ठीक है, एंड लेमा, ये सब है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली। जौ में बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। यहाँ पे ये सब खेती में क्या है, यानी कि समर में, गर्मी के समय में क्या है, ये लोग व्यस्त रहते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श दैट, हार्श मतलब क्या, बहुत ही कठिन बराज होता है, क्योंकि वहाँ -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है रहता है। कब, विंटर में, यानी कि ठंडा के मौसम में। दैट पीपल कीप, ठीक है, देम सेल्फ इंगेज्ड इन ठीक है, फेस्टिविज एंड सेरेमनीज। कहने का अर्थ क्या है, जो वहाँ फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल जो होता है उसमें क्या करते हैं वहाँ के लोग जो है, विंटर में यानी कि ठंडे के मौसम में, इतना ना ठंडा रहता है कि वहाँ काम तो होता नहीं है ठंडा में, तो वो लोग है, ठीक है, वो अपने कल्चर में क्या करते हैं, वो लोग जैसे पूजा पाठ ये सब करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। क्यों कि ठंडा के मौसम में वहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और वहाँ टूरिज्म को जो है, टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी, क्या है, वहाँ टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ क्या है, विदेश से लोग वहाँ जो है आते हैं, वहाँ पे उन लोगों का कल्चर, वहाँ जो है आप और ऊपर क्लास में जैसे जैसे जाइएगा बहुत सारा चीज़ तो एक साथ बताना संभव नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ मेन जो है एक्टिविटीज़ टूरिज्म, वहाँ कमाई का मेन साधन भी आजकल क्या है कि आपको धीरे धीरे टूरिज्म को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। मनाली ले हाईवे क्रॉस 4 पासेज। देखिए मनाली जो है वहाँ से ले हाईवे क्रॉस 4 पासेज, 4 पासेज जो है, पासेज हम बताए हैं किसको कहते हैं, ठीक है। आने जाने का जो रास्ता है वो है, तो रोहतांगला है, बड़ा लाचाला है, ठीक है, लुंगलाचा है, लुंगलाचा, ठीक है, एंड टांगला, ये सब क्या है, 4 क्या है, मेन पासेज है, ठीक है। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। हाईवे जुलाई और सितंबर के बीच में खुलता है, क्यों कि वहाँ जब गर्मी होता है तो वहाँ क्या होता है, एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, जिससे क्या होता है, रोड जो है बिल्कुल जाम हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह आप नहीं जा सकते हैं। जाना है तो आप कब जाइएगा, जुलाई और सितंबर के महीने में। व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड, क्या होता है, रोड से जब आपको बर्फ हटा दिया जाता है तब जा कर के क्या होता है, वहाँ आप आ जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको किसी तरह का इसमें अगर डाउट्स और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।